हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटीयू क्लासेस। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे और एग्ज़ाम में हम लोग को कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जिन्हें पढ़ना है उन्हें आज हम लोग पढ़ते हैं। तो इन शॉर्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग को ये जानना ज़रूरी है कि इसमें हम लोग पढ़ते क्या हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने से पहले हम लोग अपने क्लास 11th में पढ़ चुके हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता था, एक ऐसा रिएक्शन जहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो और साथ ही साथ रिडक्शन भी हो। हम लोग 10th क्लास तक ये जानते थे कि ऑक्सीडेशन का मतलब जहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इंक्रीज करे और हाइड्रोजन एटम डिक्रीज करे, और रिडक्शन में ये जानते थे कि जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इंक्रीज करता है और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम डिक्रीज करता है। लेकिन हम लोग जैसे 11th में आए तो रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोग ये चीज़ जाने कि ऑक्सीडेशन हम वहाँ कहेंगे जहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो लॉस करेगा तो उस पर चार्जेस कैसे आएंगे, पॉजिटिव, और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उस पर चार्जेस आएंगे नेगेटिव, और उसको हम लोग रिडक्शन कहेंगे। क्लियर है? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो ऑक्सीडेशन, और जब गेन करेगा तो रिडक्शन। क्लियर है? अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। एक स्टेटमेंट खाली याद रखना यहाँ पर, रेड कैट एंड ऑक्स। रेड स्टैंड फॉर रिडक्शन, कैट स्टैंड्स फॉर कैथोड, एंड स्टैंड्स फॉर एनोड, ऑक्स स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन। इट मींस रिडक्शन हमेशा कैथोड प्लेट पर होगा और ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड प्लेट पर होगा। हम लोग इसको समझने के लिए एक रिएक्शन को कंसीडर करते हैं, Zn प्लस Cu2 प्लस Zn2 प्लस कॉपर। हम लोग यहाँ पर ये चीज़ देखेंगे कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा और रिडक्शन कहाँ हो रहा। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा होगा, जहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस फॉर्म कर रहे होंगे, उन्हें हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो जिंक से हम यहाँ देख पा रहे हैं कि Zn2 प्लस है तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन, जबकि कॉपर 2 प्लस से बना कॉपर तो ये हो गया हमारा रिडक्शन। इसको हम अगर सेपरेट करें तो लिख सकते हैं कि कॉपर 2 प्लस, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तब तो ये इधर कॉपर हो गया है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। और जिंक यहाँ पर 2 प्लस है, इसका मतलब कि ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो जब भी कोई डोनेट करता है तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन, और गेन करेगा तो कहेंगे रिडक्शन। सेल रिएक्शन को लिखने के लिए हमको सिंबल का पता होना जरूरी है। हम लोग कैसे लिखते हैं सेल रिएक्शन? तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग जानेंगे कि एनोड कौन है और कैथोड कौन है। जहाँ ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड होगा हमारा, और जहाँ रिडक्शन होगा उसको कैथोड कहेंगे। सेल रिएक्शन को लिखने का तरीका, पहले हम एनोड को लिखेंगे, देन सॉल्ट ब्रिज, 2 पैरेलल लाइन से सॉल्ट ब्रिज को दिखाएंगे, फिर कैथोड हो गया। तो एनोड प्लेट पर हमारा है जिंक और Zn2 प्लस, तो हम लोग इसको लिखें Zn2 प्लस। फिर हम सॉल्ट ब्रिज का सिंबल यूज किए, फिर हमारा कैथोड कॉपर 2 प्लस कॉपर। यहाँ पर 1 मार्क में पूछा जाता है, मान लेते एक सेल रिएक्शन दिया हो रहेगा और वहां पर हम लोग को पूछा जाएगा कैलकुलेट द EMF ऑफ सेल, जिसको E0 से भी कहते हैं। तो ये E0 निकालने के लिए हम लोग कैथोड में से एनोड को माइनस कर देंगे। क्लियर है? कैथोड से एनोड को माइनस करेंगे। अब हम लोग आते हैं नर्स्ट इक्वेशन, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिससे हम लोग को ढेर सारी न्यूमेरिकल्स बनाने हैं, और इससे क्वेश्चन रिगार्डिंग न्यूमेरिकल ही आता है। मान लेते हैं कोई एक मेटल है, तो मेटल क्या होता है, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन में याद रखेंगे एक इक्वेशन, EMF ऑफ सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस RT बाई NF लॉग एनोड बाई कैथोड। ये R हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू हम लोग 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। T हमारा टेम्परेचर है 298 केल्विन,
और एफ हमारा फैराडे कांस्टेंट है 96500 कूलम पर मोल। इन सभी वैल्यूज को हम लोग पुट करेंगे और एन जो है वो बतलाएगा कि कितना इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पर से लूज कर रहे हैं या फिर गेन कर रहे हैं। क्लियर है? एन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बताएगा। तो इन सभी का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। तो इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल। जब हम लोग इन सभी का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा टर्म आएगा 0.059 डिवाइडेड बाई एन लॉग एनोड बाई कैथोड। तो हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं कि हमारा एनोड में जिंक है और कैथोड में कॉपर। क्लियर है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग जो भी एनोड रहेगा जो भी कैथोड रहेगा उसको पुट करेंगे। ये हमारा है नेक्स्ट इक्वेशन। अगर क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकालने के लिए बोलता है तो अगर हम लोग को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए बोला जाए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को k का बेस c से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग इसको क्या कैसे निकालेंगे कि ई सेल को हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन पर 0 मान लेंगे। तो जैसे ही ये ई सेल का वैल्यू 0 हो गया तो हमारा टर्म बचा ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग एनोड बाई कैथोड। अब ये माइनस का टर्म को इक्वल टू के इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल इक्वल टू 0.059 बाई एन, और ये जो एनोड और कैथोड का लॉगरिथमिक टर्म्स में है इसी को हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc मानते हैं। क्लियर है? और ये लॉग जब इक्वल टू के इधर चला आएगा तो वो एंटी लॉग हो जाएगा जिसका वैल्यू क्वेश्चंस में गिवन रहता है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। इसमें एक और एडिशनल टर्म्स है गिब्स फंक्शन। गिब्स फंक्शन को हम लोग माइनस एन एफ ई नॉट सेल से लिखते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग इसके रिगार्डिंग कर लेते हैं ताकि हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तब तक इसको नोट डाउन कर लेते हैं।